अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। बहुत 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 दिन के बाद ये व्लॉग मैंने बनाया था थोड़े दिन पहले, जब हम लोग गए थे सिंजी। सिंजी शहर का नाम है और इस फोर्ट को भी सिंजी फोर्ट कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। और यहाँ पे ये मंदिर है, फोर्ट से थोड़ा पहले बना हुआ है। और यहाँ के खम्भे आप देख सकते हैं, बहुत पहले की जो कारीगरी है वो इस पे दिख रही है। और ये जो है मंदिर का एरिया है छोटा सा, और ये बहुत बड़ा नहीं था। फिर इसके आगे जाके मेन जो है फोर्ट वो शुरू होता है। तो हम लोग आगे गए और यहाँ पर अंदर जाने के लिए 25 रुपीज़ का टिकट था। ये हम लोग अंदर जा रहे हैं और बच्चों का फ्री था, सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही टिकट है यहाँ पे। तो ये अंदर के एरिया में देखिए, ये पहाड़ों पे बिल्कुल बना हुआ है। पहाड़ों को काट काट के ये महल बनाया गया था और बहुत ही बड़े एरिया में बहुत बहुत फैला हुआ है, ये बहुत दूर तक है। तो ये मुझे पसंद तो बहुत आया था, लेकिन हम लोग मेन महल पे नहीं जा पाए थे। क्योंकि बहुत सीढ़ियाँ थी, बहुत मतलब हम लोगों ने खुद देखा तो हमें लग रहा था कि शायद हम लोग आधे घंटे पौन घंटे में ऊपर पहुँचेंगे। और जो लोग वहाँ तक गए हैं उन्होंने भी बताया कि अच्छा खासा टाइम लग जाता है। एटलीस्ट जो बहुत जल्दी चढ़ेंगे वो आधे घंटे में पहुँचेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि ये वहाँ तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन नीचे जो जो भी है, जो चीज़ भी है, जो भी बना हुआ है वो बच्चों को दिखाते हैं। तो ये है भाई राजा महाराजाओं का बाथ टब इतना बड़ा भाई स्नानागार था। और इत्तेफाक से वहाँ बारिश हो रही थी, थोड़ा फिसलन हो गया था, तो बच्चों की देखभाल भी ज़रूरी थी कि बच्चे इधर उधर ना जाएं। और ये है यहाँ के महाराजा का ये स्नानागार था। और यहाँ ये काफ़ी अच्छा बना हुआ था। इसमें बहुत बहुत सारे झरोखे थे। ऊपर एक बिल्डिंग नुमा कुछ बना हुआ था, उसमें भी बहुत सारे झरोखे थे। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और भाई पुरानी चीज़ें जो हैं उन्हें देखने में तो खैर मज़ा आता ही है। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की होती हैं वो चीज़ें, और इतना अच्छा लगता है कि इतने सालों पहले, इतने 100 सालों पहले उन लोगों ने ये सब कंस्ट्रक्ट किया है और कितने अच्छे से किया है। जो आज लोग इतना साइंस पढ़ के, इतना आगे बढ़ के, इतनी टेक्नोलॉजी जान के भी नहीं कर सकते। भाई ये तो कितने 100 सालों से ये सब टिका हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत सी बात है। और ये सब पहाड़ों पे बना हुआ है, पहाड़ों को काट कर बनाया हुआ है। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, खम्बे हैं, इनसे इतना अच्छा लग रहा था। और ये सब ये देखिए, ये यहाँ पे ना, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ टीला, इस टीले पे भी एक महल था। लेकिन प्रॉब्लम यही ये है, आपको शायद दिख रहा हो बहुत ही धुंधला सा, लेकिन यहाँ पे भी एक महल था। तो यहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिन पे एक पे राजा का महल है और एक पे रानी का महल। तो जो ये हम लोग जिस एरिया में आए हैं, ये राजा का महल है। तो राजा के महल में बहुत सारा चीज़ें बनी हैं, लाइक ये बना है, स्नानागार है और अन्नागार है जहाँ पे अनाज रखा जाता था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, शस्त्रागार जहाँ पे उनके इवन सब लिखा हुआ था कि यहाँ मैग्नीज़ रखी जाती थी, यहाँ पे ये वगैरह वगैरह जो भी एक्सप्लोजिव का सामान था वो सब लिखा हुआ था। तो खूब बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ बरगद के। बस ये बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर भी मैं इतना अच्छा होने के बाद भी मैं दोबारा यहाँ कभी कभी नहीं जाना चाहूँगी। क्यों नहीं जाना चाहूँगी वो मैं आगे आपको बताती रहूँगी। फ़िलहाल आप ये देखिए, ये पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, पूरा बना हुआ है और बहुत बड़े एरिए में था। मतलब इतना बड़ा था कि हम लोग चलते चलते बिल्कुल थक गए थे। और जो मैं आगे आपको दिखाने जा रही हूँ, ये है हाथी तालाब, एलिफेंट टैंक। तो यहाँ पर आते थे हाथी नहाने के लिए। भाई वाह, हाथियों के भी मज़े थे। क्या अच्छा, क्या खूबसूरत सा उनको बाथ टब बनाया मिला हुआ था यहाँ पे। ये देखिए चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। और यहाँ पे नहाता कौन था? हाथी आते थे नहाने के लिए। तो भाई महल है,
स्पेशल ट्रीटमेंट तो होगा ही सबके लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम भी था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। बस एक चीज़ ने जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ दोबारा कभी भी नहीं आना चाहूँगी, ख़ासकर अपने बच्चों के साथ तो कभी भी नहीं आना चाहूँगी, वो थे यहाँ के बंदर। बहुत सारे बंदर थे, बहुत बहुत बंदर थे। और वो ऐसे नहीं थे कि इधर उधर घूम रहे हैं, आप कुछ हाथ में, वैसे तो हाथ में कुछ ले जाना अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ऐसा नहीं था कि फ्रेंडली हों या कुछ। और वो अटैकिंग मोड में थे, बिल्कुल बिल्कुल जैसे लोगों पे अटैक कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। और इतनी चीख पुकार मची हुई थी बंदरों की, जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इवन एक बंदर ने तो मेरी बेटी पे अटैक करने की कोशिश की, उसके बाद मैं वहाँ पे रुक ही नहीं पाई। मैंने कहा नहीं भाई, अब मुझे नहीं रुकना है, अब मैं जाऊँगी। मेरा बिल्कुल मूड ऑफ हो गया उसके बाद। और इवन हम लोग गए जब अपनी कार के पास, तो हमारी कार से थोड़ी दूर पे एक कार खड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर भी बंदर, 2-3 बंदर बैठे हुए थे। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ही ख़राब है कि आप मतलब सेफ़ नहीं फ़ील करोगे वहाँ जाओगे तो। और ख़ासकर बच्चों को लेके मेरी बेटी जो बंदरों से बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी, उसने सिर्फ हाय किया बंदर को, हेलो ऐसे बोला, और बंदर ने उस पर अटैक कर दिया, और मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा नहीं भाई, अब मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके बस निकलिए, मुझे तो अब घर ले जाना है अपने बच्चों को बिल्कुल सेफ। और बस यही एक वजह है कि यहाँ पे मैं कभी कभी दोबारा नहीं जाना चाहूँगी। और जबकि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे सीन थे, एकदम ग्रीनरी थी, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे, और जो भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ एरिया था वो भी काफ़ी खूबसूरत था। लेकिन ये देखिए बंदर, इतने बंदर थे, इतने ज़्यादा। और जब हम लोग एक बार नीचे तालाब में गए, तो वो ऊपर लड़ रहे थे, इतने करीब 20-25 बंदर आपस में लड़ रहे थे, जिनकी आवाज़ हमें इतना डरा रही थी, हमें लग रहा था कहीं वो नीचे ना आ जाए, हम लोगों पे अटैक ना कर दें। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत ही ख़राब थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैगज़ीन रखते थे और ये पहाड़ी एरिया, मतलब चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे, पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया था पहाड़। ये एरिया यहाँ पे ये है अन्नागार यहाँ का, यहाँ पे राशन रखा जाता था, और ये भी काफ़ी बड़ा सा कमरा था। लेकिन यहाँ पे लाइट ऐसे नहीं थी, तो हम लोग अंदर गए, फिर फ़ौरन बाहर आ गए, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। तो काफ़ी बड़ा, ये बहुत बड़ा सा एक कमरा था। और बस अगर बंदर ना होते ना, तो मेरे घर में जो भी आता शायद मैं उसको घुमाने यहाँ पे ज़रूर ले जाती, क्योंकि ये मेरे घर से मुश्किल से 30-35 किलोमीटर ही था। लेकिन यह था ख़तरनाक। ये है अन्नागार, यहाँ पे रखा जाता था अन्न, यानी कि राशन पानी सब रखा जाता था यहाँ पे। और ये पता है, ये जो रोशनी आ रही है ना, ये बस छोटे छोटे से झरोखे, ये देखिए ये छोटे छोटे से झरोखे बने हुए थे, इनसे ही ये पूरी रोशनी आ रही थी। कोई लाइट का वो नहीं था, सिस्टम कुछ भी नहीं था, और सिर्फ इन छोटे छोटे झरोकों से रोशनी आ रही थी। तो सोचिए कितने कैपेबल थे उस टाइम के जो भी आर्किटेक्चर में थे, वो लोग कितने कैपेबल थे कि जो है उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा था रोशनी आने जाने का। और ये देखिए हम लोग ये ना, ये जा रही, जो आप देख रहे हैं ये रास्ता जा रहा है मेन महल की तरफ। लेकिन अब इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों ने सोचा कि नहीं भैया, हम लोग के साथ बच्चे हैं और हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो फिर हम लोग ये हाथी का जो तालाब मैंने आपको पहले दिखाया था ना, तो इसके नीचे आ गए, और इसके ऊपर ही जो है बंदर सारे लड़ रहे थे। तो इसके नीचे हम लोग खड़े रहे, इवन मैं बच्चों के फ़ोटो भी नहीं क्लिक कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। ये देखिए बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बंदरों के डर से सारा मज़ा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ही
मतलब हम लोग बहुत सुन के गए थे कि हाँ बहुत अच्छा है बहुत, और हम लोगों को अच्छा भी लगा। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ अगर बंदरों का डर ना होता तो शायद मैं हम लोग और थोड़ी देर वहाँ पे स्टे करते और मज़े करते। तो भाई ये देखिए, ये हाथियों के नहाने की जगह है जो कि बहुत बेइंतहा खूबसूरत थी। और थोड़ी एरिए में यहाँ पे साया भी था और थोड़ा सा खुला हुआ भी था यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ, बारिश हो रही थी तो हम यहाँ नीचे खड़े हो गए। तो बच्चों को भी यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था और सीन ही इतना अच्छा था, इतना अच्छा देखने में लग रहा था। लेकिन अब ये है कि अब बंदरों की डर की वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो, बस अब चलते हैं। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ टीला ना, ये रानी का महल था। तो यहाँ पे तो हम लोग नहीं गए क्योंकि यहाँ पे सीधी खड़ी चढ़ाई थी। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। और इतने महीनों बाद मैंने कोशिश की है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। और दिखा रही हूँ मैं ये पीछे रानी का महल। अल्लाह हाफिज़।